Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK. As I've mentioned, because of my blindness, my all the episodes will be raw and unedited because I've experienced जब भी मैं किसी पर निर्भर होता हूँ या किसी पर डिपेंडेंसी होती है तो my workflow gets interrupted. To eliminate the dependency, मैं मेरे episodes raw ही अपलोड करूँगा as it is. And I believe कि you're finding insights through the content of every episode. So let's see कि आज हमारे स्टोर बॉक्स में क्या है. आज की स्टोरी, अ डे दैट एवरीथिंग चेंज्ड, द जर्नी फ्रॉम chaos टू कंट्रोल. आइए सीखते हैं आज अर्जुन की जिंदगी से. अर्जुन जिसकी जिंदगी दिक्कतों से भरी पड़ी थी, एक मेस. उसकी जिंदगी बिल्कुल एक मेस थी. अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस और ब्रोकन रिलेशनशिप. लग रहा था कि अर्जुन एक वॉर पर है हर रोज, जिसको वो हारता जा रहा है. जिम्मेदारियों का वेट अनबेरेबल. अर्जुन हमेशा अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को ब्लेम करता, अपनी फैमिली, अपनी जॉब और अपनी किस्मत को भी. बट अंदर ही अर्जुन समझता था कि दिक्कत उसकी जिंदगी में जो चल रही थी वो बाहर से नहीं, उसके अंदर से ही चल रही. एक सुबह जब उठकर अर्जुन आईने के सामने खड़ा हुआ तो आईने के अंदर की परछाई को वो ठीक से पहचान नहीं पाया. आईने में दिखने वाली परछाई के चेहरे पर टेंशन, फिक्र और स्पिरिट तो पूरा चकनाचूर हो चुका था. इस परछाई को देखते हुए अर्जुन समझ चुका था कि जो जिंदगी अर्जुन जी रहा था ये उसकी खुद की बनाई हुई है. अर्जुन को ये भी समझ में आ गया कि इस केओटिक जिंदगी को बदलने के लिए उसको एक्शन लेना होगा. एंड द बेस्ट वे टू डील वॉज टू टेक हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अर्जुन ये समझ चुका था कि वो अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाकर ये सब कुछ चेंज कर सकता था और वो उस जिंदगी की तरफ बढ़ सकता है जो वो हमेशा से जीना चाहता, जिसके लिए अर्जुन ने कमिट किया और ठान लिया कि वो दूसरों को ब्लेम न करते हुए वन स्टेप एट वन टाइम के साथ उस जिंदगी की तरफ काम करेगा और बढ़ेगा जो वो हमेशा से जीना चाहता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ डे केम विच चेंज्ड एवरीथिंग फॉर अर्जुन. अर्जुन की सुबह 5 बजे से शुरुआत हुई. अर्जुन ने अलार्म को स्नूज ना करते हुए स्टॉप किया. उसने अपने बेड को ठीक से रिंकल फ्री किया. जो रिंकल्स थे उसने साफ किया, क्योंकि अर्जुन समझ रहा था कि वो जगह है जहाँ पे दिन भर के काम के बाद थक कर जब अर्जुन लौट कर आएगा, ये इसी जगह पर उसको रेस्ट अप करना है. और उसने इस जगह को क्लीन करने का डिसाइड किया और उसने क्लीन किया. हाइड्रेट करने के बाद मेडिटेशन किया ताकि उसके थॉट्स अलाइंड हो. मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज ताकि वो फिजिकली और मेंटली चार्ज अप रहे, एंथुजियास्टिक रहे. एक्सरसाइज के कुछ समय के बाद अर्जुन ने अपने टास्क लिस्ट बनाने का डिसाइड किया ताकि वो उन चीजों पर फोकस करे जो कि उसके जरूरी जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए, ना कि वो हर काम करे जिस पर उसकी एनर्जी ड्रेन होगा. समय के चलते 8 से 12 उसने अपने फोकस डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहा, जहाँ पे वो सिर्फ काम करेगा और ग्रोथ करेगा. उसने फोकस के लिए प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स का इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग, पोमोडोरो. टाइम ब्लॉकिंग के साथ उसने प्रायोरिटी पर फोकस किया कि जो काम जरूरी है उसी पर टेक्निक्स के साथ, जैसे कि पोमोडोरो, ताकि वो अच्छे से फोकस कर सके. उसने अपने एनवायरमेंट, वर्क स्पेस के एनवायरमेंट को सेट कर दिया, क्लीन, टाइडी, डीक्लटर्ड और एक सेंटेड कैंडल के साथ, ताकि अच्छी खुशबू के साथ उसका मेंटल स्ट्रेंथ बना रहे और वो अच्छी चीजों पर फोकस करे. दोपहर का टाइम उसने आधे दिन के रिव्यू करने के लिए और कुछ ग्रोथ आइडियाज पर ब्रेनडम करने के लिए रखा. और दिन के बीतते बीतते 4 बजे के बाद उसने कुछ समय अपने फैमिली के लिए रखा था, क्योंकि उसके रिलेशंस पूरे स्टेक पर आ गए थे. वो ब्रोकन रिलेशनशिप को अब संवारना चाहता था, वो अच्छे से ग्रोथ करना चाहता था अपने पर्सनल लाइफ में. अर्जुन ने डिसाइड किया कि 6 बजे के बाद वो काम नहीं करेगा और उसने प्रोडक्टिवली काम को रैप अप किया और नेक्स्ट डे जो काम करना चाहता है उसके टास्क लिस्ट को भी ब्रेन डंप कर दिया, ताकि उसका नेक्स्ट डे अलाइंड हो और उसके हाथ में वो
लिस्ट रेडी हो कि उसको नेक्स्ट डे किन चीजों पर फोकस करना। डिनर का प्लान आउट कर लेना जल्दी से, और उन्हीं उन्हीं फूड पर फोकस करना जो न्यूट्रिशनल है, जो उसके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में उसकी हेल्प करे, ताकि उसकी एनर्जी लेवल दिन भर के लिए प्रोडक्टिवली मेंटेन। खाने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ज्यादा सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट ना करते हुए इंटेंशनली कुछ देर सोशल मीडिया इज परफेक्टली फाइन, बट उसने डिसाइड किया कि सोशल मीडिया के बाद थोड़ा बहुत ठीक है दोस्तों के साथ चिट चैट, बट उसने मैक्सिमम टाइम लर्निंग पे फोकस किया। सोने से पहले उसने पॉडकास्ट और बुक्स की समरीज रीड करना पसंद किया, क्योंकि अर्जुन वो बंदा नहीं था कि जो बुक पढ़ना पसंद करे, बट उसने एटलीस्ट ये स्टेप लिया कि वो बुक समरीज को सुन सके और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर। इस प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड के बाद वो कुछ म्यूजिक लगाकर रिलैक्स हो जाता और मेडिटेशन करते हुए सोने की तैयारी करता, क्योंकि अर्जुन ये समझ चुका था कि एटलीस्ट 7 to 8 hours की प्रोडक्टिव और क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ प्रोडक्टिव डे फॉर द नेक्स्ट डे। अर्जुन की जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, जो chaotic एग्जिस्टेंस से इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स पर्पस, प्रोडक्टिविटी एंड अ पीसफुल लाइफ। अर्जुन की जिंदगी सिर्फ एक ही कारण से बदली, जो अर्जुन की जिंदगी जो एक दिक्कतों से भरी और पूरी मेस थी, बस एक कारण से बदली, because he chose to take his own responsibility and start taking action towards the life he had always dreamt about. Conclusion, इस स्टोरी से मैं ये पॉइंटर्स समझ पा रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में भले ही कितनी दिक्कतें हो, प्रॉब्लम्स हो, पेन्स हो, चैलेंजेस हो, रोड ब्लॉक्स हो, बट अल्टीमेटली ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। इट्स योर चॉइस, यू हैव टू मेक अ चॉइस टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, हम सारी अर्जुन से सीख हम सब लोग हम हर कोई अर्जुन से सीखते हैं कि कैसे उसने अपनी जिम्मेदारी ली, और उसी तरीके से हम भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगिव एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द लाइफ यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। क्योंकि फॉरगिवनेस से हम पास्ट तो ठीक नहीं कर पाएंगे, बट forgiveness can give us a chance to clear and correct our present and create work towards a betterment of new future. सो उम्मीद है अर्जुन की जिंदगी से हम बहुत अच्छे पॉइंटर्स उठाकर एक प्रोडक्टिव डे स्पेंड कर पाए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, कि आपने डिसाइड किया कि आप chaotic एग्जिस्टेंस से एक पर्पसफुल, प्रोडक्टिव और पीसफुल लाइफ की तरफ मुड़ेंगे, या chaotic जिंदगी ही जीना चाहेंगे। थैंक यू। दिस इज कुशल कुलकर्णी, KK for short. I'll see you in the next episode. Take care.